सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है, धर्म यब तेरा सुजन कर कर में और प्रभु पाएगा है, धर्म यब तेरा सुजन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मा गण, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे जो गुरुदेव के पिताश्री थे सम्माननीय बलदेव लाल दास जी, उनको प्रणाम करता हूँ। सौभाग्यवती जो माता जी थी राधा देवी, उनको भी नमन करता हूँ। और इस गम्हरिया गांव में जितने प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। और इस भूमि को भी नमन करता हूँ जहाँ सत्संग कर रहे हैं। इस मंच को भी नमन करता हूँ जिस पर बैठ करके मैं सत्संग कर रहा हूँ। और हमारे आदरणीय जो संचालक स्वामी अभिषेकानंद बाबा हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। और इस यज्ञ को भगीरथ जी महाराज की तरह गंगा को प्रवाहित करने के सदृश जो स्वामी संजीवानंद जी ने किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्हीं के मन की उपज है, उनका ही मनोबल है जो ये सत्संग हो रहा है। और मैं उन्हें भी याद करता हूँ जो श्रीमान अरुण अग्रवाल बाबू, वे बड़े धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, जिन्होंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज के समाधि स्थल में बहुत कुछ योगदान दिया है, जो कुप्पा घाट में स्थित है। और उनके साथ हमारे जो श्रीमान निर्मल डालमिया जी हैं, उन्हें भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि वो आए तो हैं लेकिन हमारे बीच अभी नहीं है, आश्रम में यहीं पर हैं। तो उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि अरुण अग्रवाल और निर्मल डालमिया ने ही इस गम्हरिया आश्रम में गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जन्मभूमि पर आश्रम बनाने का स्तुति कार्य किया है, पुण्य वाला काम किया है। और इस आश्रम का विकास बहुत होगा इन दोनों के माध्यम से। इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। जो यहाँ ट्रस्ट का निर्माण हुआ है श्रीमान अरुण अग्रवाल के द्वारा और निर्मल डालमिया के द्वारा, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं सभी गम्हरियावासी को नमन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। जो विषय का पाठ हुआ है ईश्वर स्वरूप के विषय में, मैं गुरुदेव के ही संस्मरणों को सुना करके संतुष्ट करना चाहूँगा। एक बार महर्षि संत सेवी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे ईश्वर स्वरूप के विषय में। वहाँ पर बतला रहे थे ईश्वर आँख से दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त है, अगोचर है, अलग है, अपार है। सत्संग की जब समाप्ति हो गई, एक सज्जन आए। उस सज्जन ने गुरुदेव से कहा था कि महाराज, आप कहते हैं कि आँख से दिखाई नहीं देता है। जो ईश्वर आँख से दिखाई नहीं देता है, जिसे हम आँख से देख ही नहीं पाते, तो हम मानेंगे कैसे? जिसको आँख से देखते हैं उसको मानते हैं, जो आँख से दिखाई नहीं देता उसे हम कैसे मानेंगे? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था, ये विश्वास का विषय है। ईश्वर है, उसे मानना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते। जो आँख से दिखाई नहीं देता उसे हम मानते ही नहीं मानेंगे। तब गुरुदेव ने कहा था, आप ये बतलाइए, आप अमेरिका देखे हैं? बोले नहीं। अमेरिका गए हैं? बोले नहीं।
तो गुरुदेव ने कहा कि आप अमेरिका नहीं गए, अमेरिका को नहीं देखे हैं, मैं भी अमेरिका नहीं गया हूँ, अमेरिका को नहीं देखा हूँ, तो मैं भी अमेरिका को नहीं मानता हूँ, आप भी अमेरिका को नहीं मानिए। बोले उस सज्जन कहता है कि मानेंगे कैसे नहीं? तो गुरुदेव ने कहा आप ही तो कह रहे थे कि जिसको आंख से हम नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे, आप अमेरिका को आंख से नहीं देखे हैं इसलिए नहीं मानिए। उस सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं हम मानेंगे। तो गुरुदेव ने कहा किस आधार पर मानिएगा? उस सज्जन ने कहा कि विश्व का जो नक्शा है, मैप है, उसमें अमेरिका का स्थान है। तो गुरुदेव ने कहा आपको जो विश्व का नक्शा है उस नक्शे पर आपको विश्वास है कि अमेरिका है? बोले हाँ विश्वास है। तो गुरुदेव ने कहा मुझे भी गुरु महाराज के पिंड ब्रह्मांड नक्शा पर विश्वास है कि ईश्वर है। तो सज्जन ने कहा कि मैं मान गया कि ईश्वर है। ईश्वर विश्वास का विषय है। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों न विश्राम। विश्वास होना चाहिए, विश्वास से भक्ति होती है। ईश्वर में जब विश्वास रखते हैं उनकी किस तरह से कृपा होती है, यह भी एक घटना कहानी गुरुदेव के ही प्रवचनों से मैंने सीखा है, वही आपके सामने रख देना चाहता हूँ। एक चिड़िया थी जिसे बटेर कहते हैं। वह गर्मी से व्याकुल होकर के किसी गाछ पर बैठने जा रही थी। संजोग से एक बाज की नजर पड़ी। बाज झपट्टा मारना चाहता है उस बटेर पर, चंगुल में लेना चाहता है। चिड़िया भाप गई, जान गई कि मेरे पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है। वह यथाशीघ्र गाछ के डाल में छिप जाती है, लेकिन बाज ऊपर में मंडराने लगता है। जब भी बटेर निकलेगा उसे पकड़ करके खा जाएंगे। चिड़िया जब तक स्थिर होती है उनकी नज़र नीचे जाती है। गाछ के नीचे एक शिकारी था, वह भी जब चिड़िया को देखता है तो निशाना लगाने लगता है मारने के लिए, बाण तान देता है। तो चिड़िया देखती है कि नीचे में शिकारी बाण तान दिया है, अब क्या करेंगे? ऊपर में बाज मंडरा रहा है, नीचे में शिकारी बाण तान दिया है, अब बीच में चिड़िया घबरा रही है। कभी भी विषम परिस्थितियां आती हैं किसी के सामने, जब कुछ आपको नहीं सूझता है तो उस समय क्या करना चाहिए? ईश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि उनके पास असंभव को संभव करने का सामर्थ्य होता है। अब चिड़िया क्या करेगी? ऊपर दुश्मन, नीचे दुश्मन, वो आंख बंद कर लेती है, समर्पित कर देती है भगवान पर और कहती है कि अब की राख ले भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलिया पारदी तानियों बान। हे भगवान, हम तो यहाँ आराम करने ख्याल से आए थे, अब मेरे पीछे दो दुश्मन लग गया है, इधर कुआं इधर खाई। भागते हैं तब भी जान जाती है, नहीं भागते हैं तब भी जान जाती है। अब आप जो करना चाहें करिए, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ आप मुझे बचा लीजिए। मुख की अपेक्षा जब मन से पुकारते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, गुरुदेव को, इष्ट को, तो विशेष रूप से वो सुनते हैं। मुंह से कहाँ तक आप बोलिएगा, 1 किलोमीटर तक आवाज जाएगी आपको, लेकिन हृदय की जो आवाज है बहुत दूर तक, असीम तक पहुंच जाती है। तो चिड़िया हृदय से पुकार रही थी, शिकारी निशाना लगा दिया था, उसका ख्याल ऊपर था। और होता क्या है, उसी जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप था। वह विषधर सांप प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर के बिल से निकलता है और सीधे शिकारी के पास जाता है। शिकारी का ख्याल ऊपर में था, जहां आप ख्याल करते हैं वही चेतना काम करती है। वो तो ऊपर ताक रहा था, ख्याल भी ऊपरे था। सांप आया, उसके पैर में काट खाया,
शिकारी के पैर में काटा और वो भाग गया। और शिकारी को पता भी नहीं चला कि पैर में सांप काटा है, लेकिन विषधर सांप जो था उस कारण से उनके शरीर में विष चढ़ गया। तो विष चढ़ने के कारण उनके शरीर में कंपन्नता आ गई, शरीर कपने लगा, हिलने लगा। होता क्या है, चिड़िया पर जो वो निशाना लगा रहा था उसमें चूक होती है, बाण छूटता है, हाथ कपने के कारण सीधा बाण चला जाता ऊपर, बाज को लगता है। बाण लगने से बाज मर जाता है, सांप के काटने से शिकारी मर जाता है और बीच में चिड़िया बच जाती है। इस तरह से हम जब प्रभु पर आश्रित हो जाते हैं तो प्रभु कृपा करते हैं। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, इसके लिए परमाराध्य सदगुरु महाराज ने शरीर शुद्धि पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। शरीर शुद्धि के लिए जो भोजन हम करते हैं, जो अखाद्य पदार्थ है उनको नहीं खाना है, अर्थात मांस, मछली, अंडा, शराब आदि। इन पदार्थों को खा करके हम अपने मन, मस्तिष्क और संस्कार को भी खराब कर देते हैं। तो शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। तुलसी साहब ने क्या कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। इसका मतलब हुआ अंदर की कोठरी को साफ करो। किस लिए साफ करेंगे? परम प्रभु परमात्मा को बिठाने के लिए। परमात्मा जो तुम्हारे अंदर में बैठेंगे, उनको जो बुलाना चाहते हैं, अंदर की जो कोठरी है उसको साफ करो। हम जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह को, बिहार के वो महापुरुष थे। उनका खान पान सात्विक था, सादा भोजन करते थे। और हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। उनका जो खान पान था मांसाहारी था। एक प्रेरणादायक घटना सुना देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली थी, उसमें एजेंडा तैयार किया गया, प्रारूप किस पर हम लोग बातचीत करेंगे, पेपर में तैयार किया गया। जब पेपर तैयार हो गया, उस माहौल में, भगदड़ में वह पेपर गुम हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है, नजर नहीं आ रहा है। समय हो गया है मीटिंग का, बैठक प्रारंभ होने वाली है। महात्मा गांधी जी ने कहा, एजेंडा कहाँ है जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो पेपर कहाँ है? तो लोगों ने कहा वो पेपर तो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। बापूजी बड़े चिंतित हो गए, करे अब मीटिंग प्रारंभ होगी और पेपर है नहीं तो बातचीत किस पर करेंगे। बापूजी को राजेंद्र बाबू याद आए, वो भी वहीं थे। याद इसलिए किए उनको कि राजेंद्र बाबू का जो मस्तिष्क था बड़ा प्रखर, बड़े विद्वान, मेधावी, कुशाग्र थे, इसीलिए उनको याद किए। जो पढ़े लिखे आदमी हैं सब जानते होंगे राजेंद्र बाबू ने जो परीक्षा दिया था उस परीक्षा में क्या लिखा गया, वैसा विद्यार्थी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो बापूजी ने कहा कि राजेंद्र जी आप ऐसा करिए, जो एजेंडा खो गया है आप अपने स्मरण के आधार पर उसको लिखिए, क्योंकि अब मीटिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो राजेंद्र बाबू इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, उस एजेंडे को स्मरण के आधार पर लिख देता है
और नेहरू जी के हाथ में देता है। तो नेहरू जी उस एजेंडे को देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक। तब तक में क्या होता है, जो पहले एजेंडा लिखा गया था वह पेपर मिल जाता है, और वह भी पेपर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में दिया जाता है, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो प्रधानमंत्री ने जब राजेंद्र बाबू के एजेंडे को देखा तो पहले वाले एजेंडे से मिलाने लगा कि देखे कैसा है, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया है। जब मिलाने लगे, उसमें सब लोग थे, राजेंद्र बाबू थे, महात्मा गांधी थे, सब थे। मिलाने जब लगे तो जो पहला एजेंडा था, जो हो गया था, उसमें जिस तरह से क्रमबद्धता पूर्वक जो बातें लिखी गई थी, ठीक उसी तरह से हूबहू वही बातें राजेंद्र बाबू के एजेंडे में पढ़ा। जैसे ही प्रधानमंत्री ने देखा तो क्या कहते हैं, वाह क्या दिमाग है। इस पर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि नेहरू जी ये दूध का दिमाग है, ये अंडे का दिमाग नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम संभालो। खाना पीना जब शुद्ध सात्विक रहेगा तब जाकर के आपका विचार शुद्ध होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने इस पर जोर दिया था। और तुलसी साहब कहते हैं, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सह रग में है दिलवर पे जाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। गुरु महाराज ने कहा है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। और बाबा नानक ने क्या कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। इस तरह से मैंने ज्ञान गमा दिया। किस तरह से? वह परमात्मा हमारे अंदर में ही था, हम बाहर में खोज रहे थे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, खोजो पंथी पंथ तेरे घाट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे, तू तरी पर्योतम माही, पीवने है शब्द में, यही ते परि गयो दूर, चलो ने है शब्द में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं सबों को पुनः नमन करता हूँ, इस स्थान को नमन करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में नमन, परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।